महाभारत के कई पात्र आज भी लोगों के लिए रहस्यमयी हैं, जिनमें से एक शिखंडी भी है। शिखंडी वैसे तो एक स्त्री के रूप में जन्मा था, लेकिन उसके पिता राजा द्रुपद को क्योंकि एक पुत्र की इच्छा थी, इसलिए उसका लालन पालन एक पुत्र की भांति किया गया था। महाभारत में शिखंडी एक ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। शिखंडी को ही पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शिखंडी के अस्तित्व को लेकर की जाती है। दरअसल शिखंडी का जन्म वैसे तो एक कन्या के रूप में हुआ था, लेकिन उसका पालन पोषण एक पुरुष के तौर पर किया गया और आगे चलकर उसका विवाह भी एक कन्या से ही हुआ था। ऐसा कैसे संभव हुआ, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। खंडी का जन्म पांचाल राजा द्रुपद के यहाँ पुत्री के रूप में हुआ था, लेकिन राजा द्रुपद क्योंकि कई वर्षों से एक पुत्र की लालसा रखते थे, इसलिए शिखंडी को ही उन्होंने अपना पुत्र मानकर उसका पालन पोषण पुत्र के रूप में ही किया था और सभी उसे एक पुरुष ही समझते थे। आगे चलकर शिखंडी का विवाह हिरण्यवर्मा की पुत्री से करवाया गया, लेकिन अपने पति की सत्यता को जानकर शिखंडी की पत्नी उसे छोड़कर चली गई, जिसके कारण शिखंडी के ससुर हिरण्यवर्मा ने भी क्रोधित होकर शिखंडी का वध करने की चेतावनी दे डाली थी। से दुखी होकर शिखंडी आत्महत्या करने वन की ओर चल पड़ा, जहां पर एक यक्ष ने उसकी व्यथा सुनकर अपना पुरुषत्व उसे उधार दे दिया और कहा कि कुछ समय बाद मेरा पुरुषत्व लौटा देना। लेकिन यक्षों के राजा यक्षराज ने कहा कि ये ठीक नहीं है और उस यक्ष को ही श्राप दे दिया कि अब जब तक शिखंडी जीवित रहेगा तुम्हें तुम्हारा पुरुषत्व नहीं मिलेगा। अब पुरुषत्व पाकर शिखंडी में भी आत्मविश्वास आ गया था और उसके परिवर्तित रूप से राजा द्रुपद और उसके ससुर हिरण्यवर्मा भी प्रसन्न थे। महाभारत युद्ध के समय जब पितामह भीष्म दुर्योधन से पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं का ब्यौरा लेते हैं, तब दुर्योधन उन्हें एक एक करके सभी योद्धाओं के बारे में बताता है, लेकिन पितामह भीष्म ये साफ कह देते हैं कि वो सब योद्धाओं से युद्ध करने को तैयार हैं, लेकिन शिखंडी के साथ वो युद्ध नहीं करेंगे। जब दुर्योधन इसका कारण पूछता है तो वो बताते हैं कि शिखंडी अपने पूर्व जन्म में एक नारी था, क्योंकि वो इस जन्म में भी एक स्त्री के रूप में जन्मा है, इसलिए मैं किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा और यही हमारा धर्म भी कहता है। दरअसल अपने पूर्व जन्म में भी शिखंडी एक नारी था। उसका पूर्व जन्म काशीराज की पुत्री अंबा के रूप में हुआ था। अंबा की दो बहनें अंबालिका और अंबिका भी थी, जिनका भीष्म ने अपहरण कर लिया था, लेकिन अंबा ने ये कहकर कि वह किसी और से प्रेम करती है वहां से जाना चाहा। भीष्म ने भी उसे जाने दिया, लेकिन जब अंबा को उसके प्रेमी राजा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, तब वह इसका दोष भीष्म को देती है और उससे प्रतिशोध लेना चाहती है। तब अंबा इसके लिए भीष्म के ही गुरु परशुराम की सहायता लेती है, लेकिन गुरु परशुराम भी भीष्म को हरा नहीं पाते। तब अंबा शिव भगवान की तपस्या करती है और भगवान शिव अंबा को ये वरदान देते हैं कि इस जन्म में तुम्हारा भीष्म को हरा पाना असंभव है, अगले जन्म में तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। तब अंबा अपना अगला जन्म शिखंडी के रूप में लेती है, लेकिन क्योंकि पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, तब ऐसा कैसे संभव हुआ कि अंबा ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। दरअसल भीष्म की मृत्यु कैसे हो सकेगी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन अपने प्रिय पांडवों को सुरक्षित रखने के लिए भीष्म स्वयं अपनी मृत्यु का रहस्य पांडवों को बता देते हैं कि शिखंडी ही पूर्व जन्म में अंबा थी, जिसकी प्रतिज्ञा के फलीभूत होने का समय अब आ गया है। वह नारी शक्ति का प्रतिरूप है, इसलिए तुम युद्ध भूमि में उसे मेरे समक्ष लाकर मुझ पर तीर चलाओगे तो मैं पलटवार नहीं कर सकता। इस प्रकार अर्जुन शिखंडी की आड़ में ही पितामह पर बाण चलाते हैं, लेकिन फिर भी पितामह बाणों की शैया पर ही 18 दिनों का महाभारत युद्ध समाप्त होने तक जीवित रहते हैं और सूर्य के उत्तरायण होने पर ही अपने प्राणों का त्याग करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि शिखंडी का वध किसने किया था। दरअसल जब अश्वत्थामा अपने पिता और अपने मित्र दुर्योधन के वध का प्रतिशोध लेने पांडवों के शिविर में जाता है, तब वहां पर पांडव तो उसे नहीं मिलते, लेकिन पांडवों के पुत्र और शिखंडी वहां पर सोए हुए थे। तभी अश्वत्थामा शिखंडी को ही अपनी तलवार से काट देता है और इस प्रकार शिखंडी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार अश्वत्थामा ही वो योद्धा थे जिन्होंने शिखंडी का वध किया था। आपको ये जानकारी कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।